नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज की नई वीडियो में पंचम भाव का स्वामी पंचमेश लग्न से लेकर द्वादश भाव तक आपकी जन्म कुंडली में क्या फल देगा, यानी कि पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। पंचमेश पंचम भाव का स्वामी या सुतेश या पुत्र भाव का स्वामी, यह क्या फल आपकी जन्म कुंडली में देगा, यही इस वीडियो का विषय है। ज्योतिष में भाव फलों को समझना बहुत आवश्यक है। मोटा मोटा, यद्यपि ज्योतिष प्रेडिक्शंस का विषय नहीं है, ये रेमेडी टूल्स का सब्जेक्ट है, लेकिन रेमेडी भी किस चीज़ की जाए, इसके लिए इन भावों को समझना तो बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पर साधारणतया पंचम भाव के द्वादश भाव में क्या फल होते हैं पंचमेश के, यह आपको बता रहा हूँ। पंचम भाव किसे कहते हैं? पांचवें भाव को, यानी कि लग्न से उल्टा गिनने पर जो पांचवा घर है उसे पंचम भाव कहते हैं। गणित की दृष्टि में यह 120 से लेकर 150 अंश के बीच का स्थान होता है। पंचम भाव अर्थात संतान का भाव, विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, ऐसा भाव पंचमेश कहलाता है। पंचमेश इसका स्वामी कहलाता है और पंचम भाव का स्वामी ही पंचमेश कहलाता है। इसको पंचम भाव कहते हैं। पांचवें भाव में संतान, विद्या, बुद्धि का विचार किया जाता है जन्म कुंडली में। यह जरूरी नहीं है, यह केवल एक जन्म कुंडली की हम बात आपको मोटे तौर पर बता रहे हैं। यदि ये ग्रह दाएं बाएं है या फिर इस स्थान पर फल नहीं दे रहा, तो इसके दूसरे विचार किए जाते हैं, वो गणित का विषय है। फिलहाल हम आपको पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश के 12 भाव में मोटे तौर पर फल बता रहे हैं। सबसे पहले पंचमेश, पंचम भाव अर्थात स्थान कौन सा? विद्या का, बुद्धि का और संतान का। ये संतानेश एवं पंचमेश यदि लग्न में या प्रथम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक अल्प संततिवान, अर्थात उसकी संतान कम होती है, 1-2 बच्चे होते हैं, लोक प्रसिद्ध, सत्कर्म करने वाला और वेद शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ठीक उसी प्रकार पंचम भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा जातक, जबकि वो पंचमेश अगर पाप ग्रह है तो धनहीन और दरिद्र होता है ऐसा जातक। परंतु यदि वह पंचमेश शुभ ग्रह है तो जातक बहुत बड़ा धनवान, धनी होता है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और संतानेश या सुतेश जिसको कहते हैं, यदि वह तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठा है तो ऐसा जातक प्रिय वचन बोलने वाला और अपने भाइयों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। उसके पुत्र उसके परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। स्वयं यदि वह काम ना भी करे तो उसके बेटे उसके जीवन को सुखमय बना देते हैं। पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश या सुतेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा है, सुख भाव में, तो ऐसा जातक अपने पैतृक कर्म को करने वाला होता है, यानी कि जो कर्म उसके पिता करते वही वो भी करता है। अर्थात पिता नौकरी करे तो बेटा भी नौकरी करे, पिता व्यवसाय करे तो बेटा भी व्यवसाय करे, पिता उदाहरण के तौर पर यदि पंडिताई करे तो बेटा भी पंडिताई करे, पिता द्वारा पालित और माता का भक्त होता है। यदि पंचमेश पाप ग्रह है तो जातक अपने माता पिता का विरोधी होता है। यही पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि अपने ही घर में पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, गुणवान होता है, मानी होता है, संततिवान होता है, यानी उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्रसिद्ध पुरुषों में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है और लोक विख्यात और यशस्वी होता है। पंचमेश पांचवें भाव का स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठा है, जिसे ऋण रोग शत्रु का भाव कहते हैं, तो ऐसा जातक मानहानि, मानहीन, जिसका कोई मान ही नहीं होता है, जिसे कोई कुछ समझता ही नहीं समाज में, रोगी, धनीन, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है, शत्रुओं द्वारा पीड़ित रहने वाला होता है। यदि पंचमेश पाप ग्रह है तो यह अशुभ फल और भी अधिक हो जाता है। ऐसा आपको ग्रहों के बलाबल के अनुसार ज्ञात कर लेना चाहिए। पंचम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो, ऋण रोग शत्रु के घर में, तो ऐसे जातक के पुत्र सुंदर, सुशील, देवता और गुरु के भक्त होते हैं। साथ ही उनकी पत्नियां भी बहुत सुशील होती हैं। पांचवें भाव का
मालिक यदि छठे भाव में बैठा हो तब की यह स्थिति है। पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश यदि सप्तम भाव में बैठा हो, पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश यदि अष्टम भाव में बैठा है तो जातक विद्या विवेक से हीन और अत्यंत कटुभाषी होता है। उसकी स्त्री भी क्रूर स्वभाव वाली होती है और भाई तथा पुत्र भी वैसे ही दुष्ट स्वभाव के हो जाते हैं। जबकि पांचवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो पूरा परिवार एक विचारों वाला होता है। उनसे लड़ाई झगड़ा कतई नहीं करना चाहिए। पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश या श्रुतेश यदि नौवें भाव में बैठा है तो जातक कवि होता है, संगीतज्ञ होता है, नाटककार होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, राजवान्य होता है और सुंदर स्वरूप वाला होता है यदि पंचमेश नवम भाव या भाग्य भाव में बैठा हो। पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश यदि 10वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैठा हो तो ऐसा जातक राजा का प्रिय होता है, राजा का काम करने वाला होता है, राजा का मंत्री होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, माता को सुख पहुंचाने वाला होता है तथा सज्जनों में श्रेष्ठ होता है। चाहे वो अंदर से किसी भी प्रकार का कर्म करे, लोगों में उसका बड़ा मान होता है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि एकादश भाव में आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बता तो जातक जो है पुत्रवान होता है, संततिवान होता है, सत्यवादी होता है, शूरवीर होता है और संगीत आदि कलाओं का जानकार होता है और सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इसी प्रकार पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि द्वादश भाव में है, 12वें घर में है तो ऐसा ग्रह यदि पाप ग्रह है तो जातक संतानहीन होता है। यदि शुभ ग्रह है तो संतानवान होता है। यदि शुभ ग्रह है तो पुत्रवान होता है, परंतु वह पुत्र सुख से हीन तथा विदेशवासी होता है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि यह पंचमेश पूर्ण बली है या नहीं है। यदि पंचमेश पूर्ण बली है तो ऐसे फल घटित हो सकते हैं। यहां अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचमेश का निर्बल होना, पंचमेश का अस्त होना, पंचमेश का सुप्त अवस्था में होना और पंचमेश के निर्बल होने पर इसके फलों के तारतम्य में न्यूनता और अधिकता हो सकती है। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली किसी भी ज्योतिषी से दिखा लेनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश साधारणतया लग्न से लेकर द्वादश भाव में किस प्रकार के फल देता है। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप इस वीडियो का आनंद लें और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज्योतिष संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जाके सुरधाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। अगली वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक भोलेनाथ भगवान शिव आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।